हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप कुमार टेक्निकल में। दोस्तों, यूपीबीटी का जैसे कि आप जानते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट के लिए। अगर आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही लाभदायक हो सकती है। यह सब्जेक्ट पावर प्लांट इंजीनियरिंग। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को। आइए दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर के अंदर का तापमान होता है। तो दोस्तों, जो थर्मल पावर प्लांट जो होता है उसमें बॉयलर लगे होते हैं, तो उसके अंदर का तापमान पूछ रहा है कितना होता है। तो उसके अंदर का तापमान होता है लगभग 600 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीट कोयले में कार्बन की मात्रा होती है। जो कोयला होता है तो वो कैटेगरी वाइज बटे होते हैं, तो उसमें से जो पीट कोयला है उसके बारे में पूछ रहा है कि उसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है। क्योंकि दोस्तों, कार्बन की मात्रा के हिसाब से ही कोयला जो है बर्न करता है, वो उसको माना जाता है कि किस ग्रेड का ये कोयला है, उसी के हिसाब से। तो यहाँ पे ये इसी को पूछ रहा है। तो दोस्तों, इसका ये आंसर होगा डी। पीट कोयले में जो है कि कार्बन की मात्रा 50 से 60% तक होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ईंधन सेल में कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। जो ईंधन सेल होता है उसमें की जो ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो दोस्तों, जो है कि ऊष्मीय ऊर्जा जो है कि यह ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा होती है। दोस्तों, अभी जैसे मैंने बताया कि कोयले कैटेगरी वाइज डिवाइड होते हैं ताकि वो उनके हिसाब से ग्रेड, तो उसमें से जैसे एक पीट था वैसे है लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा पूछ रहा है, तो यहाँ लिग्नाइट कोयले में की मात्रा यहाँ से 65 से 70%। लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा 65 से 70% होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हुए, बिटुमेन कोयले में कार्बन की मात्रा होती है, वैसे ही उसी का एक और ये भाग बिटुमन जो होता है कि इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है। तो इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 85% होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्राकृतिक ऊर्जा नहीं है। प्राकृतिक गैस, तेल, लकड़ी, बिजली। ऑप्शन डी है बिजली, यह प्राकृतिक ऊर्जा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 का, एक पावर प्लांट में कोयले को कोल हैंडलिंग प्लांट से बॉयलर तक किसके माध्यम से पहुंचाया जाता है। जो पावर प्लांट होता है तो उसमें कोयलों को कोल हैंडलिंग से लेकर बॉयलर तक किसके माध्यम से पहुंचाया जाता है। तो वो दोस्तों कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से पहुंचाया जाता है। यह कन्वेयर बेल्ट एक ऐसा होता है कि जो बिल्कुल एक आप चल सीढ़ी देखे होंगे तो उसी के जैसा ये होता है। बेल्ट के हिसाब से कोयला जो है कि बॉयलर तक पहुंचाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय कोयले में राख की मात्रा होती है, तो वो होता है 20 से 25%। अगला क्वेश्चन है, फ्लाई ऐश के परिणाम क्या है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं बी, हाइडल पावर प्लांट। हाइडल पावर प्लांट। प्रश्न 10, जो एक भाप बिजली संयंत्र में बॉयलर के सुपर हीटर में प्रवेश करता है, ये स्टीम, वेट स्टीम जो है कि प्रवेश करता है। प्रश्न 11 है, किस पावर प्लांट की देखभाल सबसे ज़्यादा करनी पड़ती है। दोस्तों, जो पावर प्लांट होते हैं जैसे कि ऑप्शन है थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो, डीजल। तो दोस्तों, उसमें से ये पूछ रहा है कि किस पावर प्लांट की देखभाल सबसे ज़्यादा करनी पड़ती है। तो वो जो है कि थर्मल पावर प्लांट की देखभाल सबसे अधिक करनी पड़ती है। अगला प्रश्न है, किस पावर प्लांट का संचरण एक वितरण मूल्य सबसे कम होता है। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन के हिसाब से उस कौन सा ये ऐसा पावर प्लांट है जिसका संचरण एवं वितरण
मूल्य सबसे कम होता है, तो वो है दोस्तों न्यूक्लियर। इसके संचरण और वितरण में सबसे कम में मूल्य लगता है। और सबसे अगर वहीं पे क्वेश्चन अगर बन सकता है कि सबसे अधिक मूल्य किस में लगता है, सबसे अधिक मूल्य किस में लगता है, तो वो है दोस्तों हाइड्रो पावर प्लांट में, हाइड्रो पावर प्लांट में। अगला क्वेश्चन है किस पावर प्लांट की विश्वसनीयता सबसे कम होती है, मतलब किस पावर प्लांट पे हम विश्वास नहीं कर, बहुत कम किया जाता है। तो डीजल, थर्मल, हाइड्रो और न्यूक्लियर। तो जो थर्मल पावर प्लांट है इस पे विश्वसनीयता इसकी जो है कम होती है। और यहीं पे क्वेश्चन बन जाए कि सबसे अधिक किसकी होती है, तो सबसे अधिक जो है कि वो न्यूक्लियर, इसकी विश्वसनीयता जो है कि अधिक होती है, ज़्यादा होती है थर्मल से। अगला क्वेश्चन है भाप इंजन के साइकिल में तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो भाप इंजन में साइकिल की तुलना करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो वो है रैंकिंग साइकिल, ऑप्शन ए रैंकिंग साइकिल। अगला क्वेश्चन है किस पावर प्लांट की पूंजीगत लागत सबसे कम होती है, मतलब कौन सा वो पावर प्लांट है जिसमें लागत कम आती है। तो थर्मल पावर प्लांट, डीजल, न्यूक्लियर, हाइड्रो। तो जो है कि थर्मल पावर प्लांट में लागत कम आती है। और वही बात कर ली जाए कि ज़्यादा किस में आती है, तो ज़्यादा आती है डीजल वाले में, इसमें आती है डीजल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है थर्मल। अगला क्वेश्चन है बॉयलर का सामान्य तापमान कितना होता है। जो बॉयलर होता है पावर प्लांटों में, बॉयलर जो लगे होते हैं उसका तापमान पूछ रहा है कि सामान्यतः तापमान कितना होता है। तो सामान्यतः तापमान जो है कि इसका होता है 27 डिग्री सेल्सियस सामान्य होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भूकंप रोधी तथा कम खर्च वाला बांध कौन सा है। तो कम खर्च वाला भी हो और भूकंप रोधी, तो वो बांध कौन सा है, तो वो है वाटरस बांध। अगला क्वेश्चन है जिसमें भाप उत्पन्न होती है वो कौन सी टरबाइन है। वो टरबाइन को पूछ रहा है जिसमें भाप उत्पन्न होती है, बनती है, तो वह कौन सा है, तो वो ऑप्शन बी है इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टीम पावर प्लांट की रैंकिंग दक्षता कैसी होती है। उसकी जो है रैंकिंग दक्षता पूछ रहा है ये। तो रैंकिंग दक्षता जलवायु से अप्रभावित, ऑप्शन बी गर्मियों में बढ़ना, सर्दियों में बढ़ना, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है ऑप्शन सी सर्दियों में बढ़ना। जो स्टीम पावर प्लांट की जो रैंकिंग दक्षता है वो सर्दियों में बढ़ जाती है। जल विद्युतीय संयंत्रों का जीवन काल अवधि होती है। तो इसका जीवन काल अवधि जो है दोस्तों 100 से लेकर 125 साल तक की अवधि होती है। क्वेश्चन नंबर 21 बांध के पीछे जमा जल को क्या कहते हैं। जो डैम होते हैं उनके पीछे जल इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पूछ रहा है ये। तो जमा जल को क्या कहते हैं, टेलरेस, हेडरेस, उत्पल्लो मार्ग, कोई नहीं। तो ऑप्शन बी है हेडरेस। बांध के पीछे का इकट्ठा हुआ पानी को हेडरेस बोलते हैं। दोस्तों मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनर्जी कंजर्वेशन का पार्ट 1 का लिंक दे दूंगा, आप उसको जाकर वहां से पूरा उसको देख लीजिएगा। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए, पॉलिटेक्निक 4th सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो है। तो दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक करके शेयर कर दीजिए। जल शक्ति संयंत्र में वाल्व हाउस टरबाइन तक ले जाने वाला भाग है, तो वह भाग कौन सा है जो जल विद्युत शक्ति संयंत्र को वाल्व हाउस टरबाइन तक ले जाता है, तो वो पेनस्टॉक ले जाता है। अगला क्वेश्चन है टरबाइन की गति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। जो टरबाइन होती है जो चलती है तो वो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, वाल्व हाउस के द्वारा, गवर्नर,
उसी को नियंत्रक कहते हैं, इंग्लिश में उसी को कंट्रोलर भी कहते हैं। प्रत्यावर्तक, पावर हाउस, तो इसका ऑप्शन बी जो है सही होगा। गवर्नर, इसको हिंदी में नियंत्रक भी कहते हैं, गवर्नर भी कहते हैं और इसी को दोस्तों कंट्रोलर भी कहते हैं। तो इसी के द्वारा टरबाइन की गति को नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जहाँ जल की मात्रा उच्च शीर्ष होती है वहाँ किसका उपयोग किया जाता है? कैप्लान, ऑप्शन बी पेल्टन व्हील्स, ऑप्शन सी फ्रांसीज, ऑप्शन डी सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, पेल्टन व्हील का प्रयोग करते हैं। किस देश के पास वैश्विक कोयला भंडार का सबसे बड़ा भाग है? दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए। तो यहाँ पे दोस्तों पूछा है कि किस देश के पास वैश्विक कोयला भंडार का सबसे बड़ा भाग है। तो क्या वो ऑप्शन रूस, चीन, यूएसए, भारत, तो इनमें से कौन सा है? तो वो दोस्तों वो है ऑप्शन सी, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके पास जो है कि कोयला भंडार का सबसे बड़ा भाग है। वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। अपने दोस्तों के पास भी बिल्कुल कर दीजिए शेयर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।